हाँ जी। सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। तो वेलकम है जी। आज के ट्रेनिंग सेशन में स्पेशल सेशन रखा है, तो उसमें मैंने एक जो मेरी प्रेजेंटेशन है, आज मैं प्रेजेंटेशन के साथ आपको गाइड करने वाला हूँ कि, और वो प्रेजेंटेशन का जो नाम है मैं आपको सीधा हाँ डायरेक्ट जी। हम। सत श्री अकाल जी सारे। हाँ जी दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं प्रेजेंटेशन। मिलेनियर माइंडसेट। अब देखो, बहुत सारे जो नए नए अभी पर्सन जिन्होंने ज्वाइन किया, या उनके अलावा जितने और भी पर्सन हैं, सारे यहाँ पर क्यों आए हैं। और ये बात भी है कि अलग अलग प्रोफेशन से आए हैं। कोई स्टूडेंट है, कोई जॉब है, स्टडी में भी कोई अलग अलग तरीके की स्टडी कर रहा है। तो उन्होंने फॉरएवर को अपना एज अ प्लेटफॉर्म क्यों चूज किया? बिकॉज वो सेटिस्फाइड नहीं है। नेचुरली बात है। अब मैं भी एक बीटेक का स्टूडेंट था, मुझे पता है, मैंने देखा कि बीटेक करके हालात क्या हैं। लोग, बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, आपके सामने है। तो जब यहाँ पर आके देखा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके साथ अगर हम ज्वाइन करते हैं और मेहनत करते हैं, तो हम कहीं ना कहीं हम यहाँ पर आकर एक मिलेनियर बन सकते हैं। और मिलेनियर एक ये छोटा सा शब्द नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है कि लाइफ, टोटली लाइफ चेंज होना। और ऐसी जहां पर जो सपने हम देखते हैं उसको रियल में जीना, रियल में एंजॉय करना। तो मिलेनियर बनने के लिए क्या करना होगा? देखो, एक आपने कोटेशन सुनी होगी, कहते कामयाब बंदा जो आज है, जो अपने वो ड्रीम लाइफ को एंजॉय कर रहा है, वो चीज कॉपी ना करें जो उसने बनने के लिए करा है, हमें वो चीज को कॉपी करना है। राइट। तो दोस्तों, अब आज की प्रेजेंटेशन में मैं आपको कुछ ऐसे चीजें शेयर करने जा रहा हूँ भी। एक जो अमीर आदमी, जो एक मिलेनियर आदमी मिलेनियर बना है, वो कैसे बना है, उसने क्या क्या अपने माइंडसेट पे वर्क किया, क्योंकि बात सारी माइंडसेट की है। तो दोस्तों, टीम फायर 64 तो आप जानते ही हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि खड़े हैं जी कोर लीडर्स और अपनी गाड़ियों के साथ। पर इन सभी ने बाइक पर बिजनेस शुरुआत करी थी। किसी ने कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट तक, तो हम ऑफिस जाते होते थे कई बारी। पर आज के टाइम पर, तो दोस्तों, इतना जबरदस्त लाइफस्टाइल हुआ। ठीक है, ये सारा कुछ अपने माइंड पे वर्क करने की वजह से हुआ। राइट। तो दोस्तों, आज मैं आपको 10 चीजें बताऊंगा जिस चीज ने मुझे 22 साल की एज में, मैं मिलेनियर बन गया था सिर्फ 1.5 साल के अंदर अंदर ही। और 23 साल की एज में मैंने BMW कार बाय करी, इंटरनेशनल ट्रैवल, अपने घर को मैंने और बड़ा किया, रेनोवेट किया, और अपने डैड को कार गिफ्ट करी, और बहुत सारी अचीवमेंट्स करी। ठीक है जी। तो डिस्कस करते हैं सब मिलेनियर माइंडसेट प्रिंसिपल्स। राइट। तो सबसे पहले अगर बात करें, दे फाइंड देयर पर्पस ऑफ लाइफ। अब देखो, एक ना भेड़ चाल चल रही है कि हाँ, मासी के लड़के ने बीटेक कर ली तो हमने वो कर लिया है, वो MBBS कर रहा है तो हमने भी मेडिकल लाइन में जाना है। पर हमें अपना पर्पस नहीं पता। देखो, बहुत हम जिंदगी में ना, कोई भी बंदा है वो 2 बार जन्म लेता है। पहला, जब जो हमारी बर्थ डेट है उस दिन लिया, और दूसरा जिस दिन उसे अपना पर्पस क्लियर हो जाता है। तो पर्पस क्लियर जब हो गया, पता लग गया कि हमने जिंदगी में जन्म क्यों लिया है, कुछ हटके करना है, कुछ अपना नाम बनाना है। जब हम कुछ अपने पर्पस को फाइंड आउट करेंगे, जब हमें पता होगा कि हमने उस दिशा में जाना है, तो वो जो चीज है वो एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है। तो आज आप इस बिजनेस में आए हैं, तो इस बिजनेस में आपने अपने पर्पस को लिखना, अपनी डायरी में अपने लिखो कि आपका क्या पर्पस है, कि आप कैसी लाइफ चाहते हैं। आप सीनियर्स को देखकर मोटिवेट होते हो, उनकी कार्स देखकर, उनके चेक्स देखकर। तो आप वो पॉइंट लिखो।
और फाइंड करो अपने पर्पस को। ठीक है जी। और सबसे बड़ी बात है, क्लैरिटी इज पावर। जितनी क्लैरिफिकेशन के साथ अपने पर्पस को आप डिफाइन करोगे, अपने दिमाग को कमांड दोगे, उतनी बेस्ट आप उस दिशा में चल पाओगे। क्योंकि देखो, अब जैसे हम एक फोटो खींचते हैं ना, डीएसएलआर कैमरा या आईफोन में भी या अपने फोन में, बाकी सारी चीजें ब्लर हो जाती हैं, है ना। पोर्ट्रेट मोड में खींचते हैं तो बस जिस चीज पर फोकस किया वो दिख रहा है। तो सेम डिट्टो ऐसे ही हमें अपने गोल्स जो हैं, उन गोल पर सिर्फ हमें अपना गोल दिखना चाहिए, हमें पर्पस दिखना चाहिए। हमें बाकी सारी चीजों पर हमें वो पूरा, क्या कहते हैं कि वो ब्लर हो जानी चाहिए। तो इसके साथ चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हमारी फैमिली है, चाहे हमारे घर वालों के कुछ कुछ भी काम है, चाहे रिश्तेदारी, चाहे पार्टी है, एंजॉयमेंट है, कुछ भी है, वो सारी चीजें एक समय के लिए हमें ब्लर करनी पड़ेगी ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाए। ठीक है जी। और इसके आगे बात करते हैं कि जो मिलेनियर हैं, दे लर्न टू गेट रिड फ्रॉम कॉम्प्रोमाइज साइकिल। उनको पता लग गया भी, जो कॉम्प्रोमाइज लाइफ चल रही है, उस साइकिल से बाहर निकलना। उन्होंने इस चीज का ज्ञान हो गया। अब देखो, हम अपनी ही बात करें अगर, कि जब हम हमारे पेरेंट्स के ऊपर अगर हम डिस्कस करते हैं कि उनकी मैरिज 24-25 साल की एज में होगी होगी या 28 साल की एज में हुई होगी, तो उस टाइम पर जब हमने जन्म लिया तो कहीं ना कहीं घर वालों की कॉम्प्रोमाइज लाइफ स्टार्ट होगी। फिर हम जब स्कूल लाइफ में गए हैं, फिर हमारे खर्चे हो गए, वो सारी चीजों के लिए घर वाले मेहनत कर रहे हैं। उसके बाद हमारे 10th के बाद +1 +2, वो कंपटीशन की तैयारी, फिर कॉलेज आ गया, कॉलेज के बाद ठीक है जब जाकर हमने जॉब लगना है, तो हमने उस समय पर जाकर घर वाले कितने बुजुर्ग हो गए हैं अब, है ना। तो उनकी एज कितनी बढ़ चुकी है, तो उन्होंने इतने अपने सपने मारे। फिर हमारी शादी होगी, फिर हमारी शादी का टाइम आ गया, हमारे आगे बच्चे हो गए, फिर वो बच्चों के साथ उनकी स्कूल की पढ़ाई। तो ये साइकिल चलता आ रहा है ना। इतने इतनी पीढ़ियों ने, हमारे चाहे दादाजी ने, उसके बाद परदादा, लक्कड़ दादा, सारों ने वो साइकिल में काम किया। ठीक है। तभी तो अगली जनरेशन को फिर अपने दम पर कुछ ना कुछ करना पड़ता है। पर जो बिजनेसमैन है, वो समझ जाते हैं, उनको समझ आ गया कि इस साइकिल से बाहर निकलना है, तो वो क्या कर रहे हैं, आपके सामने ही है। बिजनेस में देखो कि वो आगे जनरेशन जो हैं, उनको उतना स्ट्रगल सहने की जरूरत नहीं है। वो बिजनेस को संभाल रहे हैं आगे, वो अपनी मेहनत है, वो लगवात है, पर उनके ऊपर वो बोझ नहीं है। वो स्ट्रगल जो उन्होंने चीज फेस की, जो पेरेंट्स ने फेस करी है उस बिजनेस को बड़ा करने में, उनको वो चीज नहीं मिलेगी। तो ये चीज जो मिलेनियर माइंडसेट ये माइंडसेट है, जिनको पता लग गया कि अब कॉम्प्रोमाइज साइकिल से बाहर निकलना है और फॉरएवर बिजनेस मिल चुका है और इसमें ऊंचाइयों पर पहुंचना है मेहनत करके। ठीक है। तो दोस्तों, इसलिए ये चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, हमें हमें याद रहना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट अभी स्लो आ रहे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं ये चीज होने लग जाती है कि यार छोड़ दें, है ना। हमें होता है कि यार गिव अप करने का कई बार माइंड में आ जाता है। पर जब आपको ये पता है कि यार अगर ये बिजनेस नहीं करेंगे, बाकी फिर वही कॉम्प्रोमाइज साइकिल में फंस जाएंगे, तो बंदा अपने आप को कहीं ना कहीं बूस्टअप करता है कि नहीं यार, मैंने जो मेरे गोल्स हैं, जो मेरे पर्पस हैं, उनको मैंने पूरा करना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। राइट। ठीक है जी। दे आर फ्री फ्रॉम लोग क्या कहेंगे। जिंदगी तेरी, सपने तेरे, मंजिल तेरी, हार जीत तेरी, मेहनत तेरी। तो ये फालतू लोगों की बातें सुनकर हार जाना कौन सा नाटक है। सच में नाटक ही है। जब हमारी जिंदगी है, हमारी जिंदगी में हमने स्ट्रगल सहनी है, हमने मेहनत करनी है, तो लोगों की बातें सुनकर हम क्यों पीछे हो जाएं। ये सबसे बड़ा रोग है भी, क्या कहेंगे लोग। इस वजह से हम डिसीजन नहीं ले पाते। बहुत सारे लोग सलाह लेते हैं किनकी, कि जो लोगों ने, हम जब बिजनेस स्टार्ट किया, वो कह देते हैं आगे से, यार ये बंदे जोड़ने वाला काम है, ये ऐसी कंपनी है, ये वैसी कंपनी है ना। तो ऐसे बोलते हैं। तो उन लोगों की सलाह लेकर हम, बहुत कई लोग हैं जो छोड़ देते हैं, बाद में उनको ही नुकसान होना है, कंपनी को या जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि ये बिजनेस तो बढ़ना ही बढ़ना है। अब बात यही है कि
सिंपल सी बात है, हमने सलाह लेनी है, किससे लेनी है सलाह? अब पढ़ाई की सलाह अगर अनपढ़ से लेंगे, वो क्या करेगा? अनपढ़ से सलाह लेंगे तो वो तो कहेगा जी कि पढ़ाई बहुत मुश्किल है, पर एक पढ़े लिखे से लेंगे, वो हमें सही गाइड कर सकता है। तो इसी तरीके से हमने यही चीज का ध्यान रखना है कि हम, अगर हमें कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आ भी रही है, कहीं ना कहीं हमें कोई दिक्कत आ रही है, हम थोड़े डीमोटिवेट हैं, तो हमने सलाह किससे लेनी है? सलाह लो अपनी अपलाइन से, सलाह लो जो आपके साथ जिन जिन मतलब खड़े हैं, आपके सीनियर अपलाइन, तो उनके पास जाके बात को शेयर करो। राइट? तो इस चीज पर हमने पूरा ध्यान देना। ग्रेटिट्यूड, देखो एक चीज है, शुक्राना करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब जैसी लाइफ हमें हमें जैसी लाइफ मिली है, हम अगर उस लाइफ के लिए शुक्रगुजार ही नहीं है, तो हमें आने वाली जो लाइफ, बढ़िया लाइफ, इससे भी लाइफ हम चाहते हैं, हमें वो शायद नहीं मिलेगी। अब देखो, आप कहोगे कि सर अभी तो स्ट्रगल टाइम चल रहा है, अभी तो बहुत कुछ करना है, तो अभी हम शुक्राना क्यों करें? यार, यही तो प्रिंसिपल हमने अंडरस्टैंड करना है, जो चीज है उसका शुक्रगुजार भी कर होना। राइट? क्योंकि इससे कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी निकलती है बाहर, और हम अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करते हैं और बढ़िया लाइफ को अट्रैक्ट करते हैं। अब देखो, जैसे हम मेहनत कर रहे हैं, चाहे अभी चेक नहीं, पर आपके पास बहुत सारी चीजें हैं जिनका शुक्रगुजार हम हो सकते हैं। वो क्या? हमारे पास बॉडी है, माइंड है, हम सेहतमंद हैं। अगर ये सेहत ही ना होती, तो कैसे हम बड़ी बड़ी चीजों के बारे में सोचते? हमारा मन ही ना ठीक होता, कैसे हम चीज बड़ी सोच लेकर मेहनत करते? तो अंडरस्टैंड करो कि कहीं ना कहीं कि ग्रेटिट्यूड बहुत ज्यादा जरूरी है, शुक्रगुजार होना। तो जब भी आप सुबह उठते हैं, सुबह उठकर किसी 5 चीजों के बारे में अपना शुक्राना करो। राइट? और दिन में भी जब आपको टाइम मिले, या कहीं किसी टाइम भी, और जब भी आप कहीं कहीं ना कहीं आप, जैसे देखो कई बार क्या होता है, गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, कोई लग गई, तो कई बार कहते हैं ना, चल यार शुक्र है गाड़ी टूटी है, हम तो सही हैं, हमें तो उस चीज का शुक्राना करें भगवान से। तो ऐसे ही जब आप मेहनत कर रहे हैं, आपको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आए, तो आप जितनी मेहनत, आप ये इस चीज का शुक्रगुजार करें कि हमने मेहनत तो करी, हमने एफर्ट तो करे हैं। तो इससे आप चेक करना, पॉजिटिविटी का फुहारा बहता है। आप हमेशा पॉजिटिव रहते हो, आपको इतना सुकून मिलता है कि आप उस पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्योंकि इसके ऑपोजिट हम क्या करेंगे? रोएंगे। रोने धोने से कुछ मिलेगा क्या? कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए ग्रेटिट्यूड जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, शुक्राना करना। ठीक है जी। यस, ये चीज इसी के साथ रिलेट कर रही है कि दे फाइंड पॉजिटिविटी इन एवरी सिचुएशन। क्यों? हर सिचुएशन में पॉजिटिविटी फाइंड कर लेते हैं। अब हमने एक टाइम था कि जब बाइक पर बिजनेस स्टार्ट करा, तो कई बारी पंचर हो जाना, कई बारी तेल खत्म हो जाना, तो उस समय को भी इंजॉय किया है, उस समय को भी फोटोज क्लिक कर रही हैं। क्यों? ये सोचा कि आने वाले टाइम में ये सारी चीजों की हमारी क्या बनेगी, ये स्ट्रगल स्टोरी बनेगी। अब स्ट्रगल देखो, बहुत लोगों के बाइक पंचर होते होंगे, पर जो स्ट्रगल से निकलकर कामयाब हो जाते हैं, फिर उनकी स्ट्रगल दूसरे लोगों के लिए एक मोटिवेशन बन जाती है। तो आपकी जो स्टोरी है, आप फोटोज क्लिक करें अपनी स्ट्रगल टाइम को, ठीक है, वीडियो बनाएं कि आज ऐसे कर रहे हैं, आज ये चीज नहीं हुई, पर जरूर कल को कामयाब होंगे। फिर वो चीजें जब आप खुद भी देखोगे ना, वो समय को याद करोगे, फिर आपको प्राउड फील होगा। ठीक है, आप इतने ज्यादा अपने आप पर आपको प्राउड फील होगा, और दूसरे लोगों के लिए मोटिवेशन बनना आज के समय में यही बहुत बड़ी बात है। राइट? तो रोंदू बच्चा नहीं बनना है, हमेशा पॉजिटिव, हर चीज में हम पॉजिटिविटी ढूंढनी है। ठीक है जी। सेल्फ एजुकेशन, दे इन्वेस्ट ऑन देम सेल्फ। बिल्कुल, सेल्फ एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखो, हम कहीं ना कहीं हम जब बात करें, थोड़ा सा टाइम हो जाता है, 1 महीना ऊपर हो गया, बिजनेस में 2 महीना हो गया, टीम बननी स्टार्ट होगी। मैंने देखा है बहुत सारे जो एफबीयूज हैं, वो क्या गलती क्या करते हैं, वो अपना
अपनी सेल्फ एजुकेशन की ओर ध्यान नहीं देते, सिर्फ जो नई टीम आ रही है उसको ही गाइड कर रहे हैं। देखो हमारा ब्रेन ऐसा है, चाहे इसमें जितना मर्जी स्टोर कर लो, जितनी मर्जी बातें स्टोर कर लो, अगर आपका गैप पड़ गया तो ये चीजें भूल जाता है। तो इसमें बहुत सारी चीजों का गैप गैप जो पड़ जाता है ना, तो आप और ऊपर से हर बारी जब ट्रेनिंग है वो कहीं ना कहीं अलग ट्रेनर दे रहा है, तो उस जो जो अलग ट्रेनर दे रहा है तो उसका एक्सपीरियंस कुछ और होगा, उसकी गाइडेंस कुछ और होगी, उसके अपने एक्सपीरियंसेस कुछ अलग भी हो सकते हैं। तो इसलिए ट्रेनिंग्स तो बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। हर एक ट्रेनिंग कम से कम 10-20 बार लगाओ एक टॉपिक पर, क्योंकि हमें रिपीट जब हम नॉलेज लेंगे, ठीक है, तो इसे लॉ ऑफ रेपिटेशन है कि जितना हम रिपीट चीजों को सुनेंगे उतना हमारे दिमाग में वो चीजें प्रिंट होंगी। अब देखो आप, यही चीज सेम अगर आप देखो कि कॉलेज में या स्कूल में हमें एक सब्जेक्ट दिया जाता है, हमें एक सब्जेक्ट की हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो जो पढ़ाई हम कर रहे हैं वही सेम वो चैप्टर्स को एक टर्म में उन्होंने कंप्लीट करवा दिया। फिर वही करते करते कभी एमएसटी हो रहे हैं, कभी उसके बाद है ना क्लास टेस्ट हो गए, फिर प्रैक्टिकल हो गए, सारे साल वही एक सिलेबस चलता है, रिपीट में भी हम उस पढ़ाई को दोबारा पढ़ते हैं, है ना। तो ताकि हमें चीजें दिमाग में प्रिंट हो जाएं। तो इसलिए सेल्फ एजुकेशन बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। और रिपीट वो करें, अपना टाइम रखें। ये नहीं कि सीनियर के कहने से ही हमने उस पर ध्यान देना है, हमने खुद भी ध्यान देना है, ठीक है। दे बिल्ड देयर फ्यूचर नाउ एंड एंजॉय लेटर। देखो इंजॉयमेंट जो हर एक इंसान को बड़ा अच्छा लगता है कि यार एंजॉय करे, घूमे फिरे, है ना, घूमना किसे नहीं पसंद, पार्टीज में जाएं। देखो पार्टीज इंजॉयमेंट सब कुछ सही है, पर एक टाइम पर। आज अभी मेहनत करने का टाइम है, आज टाइम है कि हम कुछ बड़ा करें, हम स्ट्रगल करें, हम मेहनत करें, और बाद में एंजॉय करेंगे। और फिर एंजॉय भी कैसा करेंगे कि अबू धाबी जाकर कर रहे हैं, दुबई जाकर कर रहे हैं, अपने सीनियर्स के साथ जाकर उनके साथ एंजॉय कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपने 5 स्टार लाइफ एंजॉय करनी है तो ये 2 स्टार चीजें छोड़नी पड़ेंगी। क्योंकि इनसे क्या होता है, फिर हमारा मोमेंटम टूट जाता है, हमारा गैप पड़ जाता है, और वो जो गैप है मोमेंटम में अगर वही टूट गया तो उसके साथ बात नहीं बनती। उसके साथ गैप जब पड़ गया तो गैप, एक दिन का गैप ना 1 महीने के बराबर है, आप ये सोच कर देखो। तो वो जब गैप ही पड़ गया, फिर वो गैप को कवर नहीं करेंगे, उतने में लेट हो जाएंगे, उतने में आपकी अचीवमेंट सारी चीज लेट हो जाएगी, डिले हो जाएगी। तो इसलिए आप ये सोचो कि अभी समय है, अभी टाइम है अपने फ्यूचर को, फ्यूचर बनाने का, अपनी आज मेहनत करने का, बाद में एंजॉय करेंगे। और एंजॉय ऐसा करेंगे जो किसी, मतलब लोगों ने ऐसा देखा भी नहीं होगा एंजॉय जैसा आप करेंगे। हमने देखा ना, गुरिंदर सर ने अपने व्लॉग्स डाले और पूरा अबू धाबी दुबई का दिखाया भी कैसे हमने एंजॉय करा। तो वो वैसा एंजॉय के लिए आप बने हैं। तो वो चीज अगर एंजॉय करनी है तो आज ये टेम्परेरी एंजॉयमेंट को छोड़ना होगा, और अपनी असली जो लाइफ आप चाहते हैं बनाना, उस और मेहनत करनी होगी। ठीक है जी। दे आर गोल ओरिएंटेड, दे बिलीव इन द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। गोल ओरिएंटेड एक पर्सन होता है भी जो तुक्के पर चल रहा है, ठीक है जिधर लाइफ ले गई चले गए, उधर देख लेंगे, ठीक है जब लेवल होगा तो देखी जाएगा। एक पूरा क्रिस्टल क्लियर है बंदा कि पूरा मैंने, ये मेरा गोल है, ये मेरे टारगेट्स हैं, मैंने इतने मंथ में इतने टाइम में वो कंप्लीट करने ही करने हैं, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो दोस्तों जो बंदे एक मिलेनियर बनने के लिए, मिलेनियर वो माइंडसेट बात करें कौन सा है, तो वो उसमें सबसे बड़ा पॉइंट है कि दे आर गोल ओरिएंटेड। वो अपने गोल्स पर बहुत ज्यादा वर्क करते हैं। वो लॉ ऑफ ट्रैक्शन क्या कहता है, लॉ ऑफ ट्रैक्शन में यही चीज बताई है कि ग्रेटिट्यूड सबसे पहला पॉइंट। दूसरी चीज क्या है कि पॉजिटिव रहना हर एक सिचुएशन में। और तीसरी चीज क्या है, विजुअलाइजेशन, कि जैसी आप लाइफ चाहते हैं वैसी विजुअलाइज करें।
हम बैठे हैं सोचते हैं, रेदर देन नेगेटिव सोचने की बजाय हम पॉजिटिव सोचें। जो हम अपने आप के साथ सेल्फ टॉक भी करते हैं ना, अंदर एक टॉक, एक बात चलती रहती है, यार ऐसे ही नहीं, यार वैसे ही नहीं, वो टेनिस का मैच चलता रहता है, कई बार पॉजिटिव कई बार नेगेटिव। तो याद रखना, वो चीज को भी आप उस सेल्फ टॉक के साथ भी आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ को। तो ध्यान से बोलें, जो अपने आप को बोलते हैं, जो शब्द आप यूज करते हैं, ठीक है, वो गलती से भी आप ये गलती ना करना कि हम नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करें। ठीक है, तो दोस्तों इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही चीज कहता है कि जैसी आप लाइफ आने वाले समय में चाहते हैं ना, वो हम अट्रैक्ट करते हैं। तो वो आज हम अट्रैक्ट करेंगे, तब जाकर हमें वो लाइफ मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए वाइजली चूज वर्ड्स, तरीके के साथ आप एक एक वर्ड को सुनना, एक एक चीज को सुनना, राइट, ये चीज है। दे आर एक्शन टेकर। अब दो तरह के बंदे होते हैं, एक ने तो ट्रेनिंग लगाई, बातें सुनी, और उसके बाद क्या कह रहे हैं जी, बस एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दी आवाज, और भी ठीक है जी। बाद में फिर वो रोते हैं, हमारा चेक नहीं बना, हमारे इनकम नहीं आए, ये है वो है। पर एक होते हैं जो एक्शन टेकर हैं, बस उन्होंने बात सुनी, साथ के साथ फॉलो किया, साथ के साथ वो जो चीज मिली है, प्लानिंग मिली है सीनियर से, बस उसी साथ उसी पल में एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि देखो, जो एक्शन है ना, विदाउट एक्शन कुछ नहीं होगा। चाहे लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि हम जैसी लाइफ चाहते हैं विजुलाइज करो, कहते हैं ना, योर मतलब आपके जो एक्शन है ना, वो वर्ड्स से भी ज्यादा लाउडर होने चाहिए। ठीक है, हम वर्ड्स तो बहुत बड़े बड़े बोल देते हैं अपने आप को लेकर, यस हम करेंगे, हमें हमें पूरा जोश है हमारे में, हमने अपनी लाइफ को बदलना, मिलियनर बनना है, हमने अचीवमेंट करनी है। पर हमारे एक्शन उस लेवल के हैं नहीं। तो एक्शन उससे ज्यादा बड़े होने चाहिए। तो जल्दी जल्दी एक्शन लें, लोगों को जो प्लान शो करें, लोगों से बात करें, मिलें, उन्हें कोचिंग दें, लीडर तैयार करें टीम में, और जितने ज्यादा एफर्ट दे सकते हैं उतने ज्यादा एफर्ट दें पूरी तरीके के साथ। तो जितना एक्शन लेंगे उसका रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। और रिजल्ट में पेशेंस भी रखनी है। अब जो हम आज काम करते हैं उसका रिजल्ट 3 महीने बाद आना, असली रिजल्ट। अब हम क्या करते हैं, हम एक महीना देखा जी, मेहनत करी, दूसरे महीने देखा रिजल्ट आ नहीं रहा, तो फिर हम गलती क्या करते हैं, हम थर्ड मंथ जाकर गैप डाल देते कि रिजल्ट तो आया नहीं। पर वो अभी जड़ें मजबूत हो रही थी, वो निकलेगा, बीच में से पेड़ निकलने वाला था। ठीक है, पर आपने एंड मोमेंट पर आकर क्या कर दिया, पानी लगाना बंद कर दिया उस पेड़ की जड़ों को, तो वो फिर पेड़ तो सड़ जाएगा। तो इसलिए इस चीज का हम ध्यान रखें कि पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। और हमने अपना क्या है, कहते हैं ना, मेहनत मेरी रहमत तेरी। मेहनत करो, रहमत, वो जो रिजल्ट है ना, वो भगवान अपने आप ही देगा आपकी आंखों के सामने, सभी आपको रिजल्ट। एफर्ट नेवर डाइज, कदे कभी भी हमारे जो एफर्ट होते हैं वो खत्म नहीं होते। एक बंदा पत्थर तोड़ रहा है, उसने 9 हथौड़े मारे पर वो टूटा नहीं, 10वें हथौड़ा मारने के बाद वो पूरा टूट गया, है ना। तो इसका मतलब सिर्फ 10वीं वाली जो थोड़ा था उस एक हथौड़े से हुआ नहीं, जो 9 बार हथौड़े मार रहे थे उनका भी असर हुआ। पर वो कहाँ जा रहे थे, वो रिजल्ट तो दिखा नहीं है। वो 9 बार हथौड़े जो मारे, वो अंदर एनर्जी स्टोर हो रही थी। तो एफर्ट नेवर डाइज, कभी भी हमारे जो एफर्ट हैं वो खत्म नहीं होते। तो ये चीज का ध्यान रखना है, ठीक है, कि आप जो मेहनत कर रहे हैं आपको रिजल्ट आएगा। पर अपने माइंड को ये कमांड ना दे देना कि रिजल्ट तो आ नहीं रहा, मैं तो इतनी मेहनत कर ली, इतना समय हो गया, ये है जी वो है जी, गैप डालिया फिर आगे, गैप डालिया फिर आगे, फिर एफर्ट जरूर, फिर तो खत्म होंगे ही होंगे। क्योंकि अगर गैप डाल रहे हैं तो मोमेंटम, वो जो फ्लो है वो टूट जाता है। तो उस चीज का हमने खास ध्यान रखना। सेल्फ बिलीव, आई कैन डू इट। इस दुनिया में सबसे बड़ी जो पावर है ना, वो है सेल्फ बिलीव, अपने आप पे यकीन करना। लोग बहुत ऐसे हैं जिनको फॉरएवर के ऊपर पूरा यकीन है, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर पूरा यकीन है। पता है अभी लोगों के यहाँ पर चेक बन रहे हैं, लोग अपनी लाइफ चेंज कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं उनको अपने ऊपर बिलीफ नहीं है कि यार मैं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी नहीं। ऐसे कभी नहीं, अपने ऊपर बिलीफ बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो बिलीफ, इस दुनिया में इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। मैंने इम्पॉसिबल वर्ड खुद क्या बोल रहा है, आई एम पॉसिबल। तो दोस्तों हर एक चीज पॉसिबल है, बस बात क्या है कि पॉसिबल है हर एक चीज, उस रिजल्ट मिलने में, आने में टाइम लगेगा। हमने घबराना नहीं है, हमने यकीन रखना है।
कि यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं। और आपके अपलाइन, आपके सीनियर यहाँ पर सभी कह रहे हैं यस आप सभी कामयाब हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। तो अपने ऊपर बिलीफ रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। पैशनेट लीडर, दे फोकस ऑन बिकमिंग लीडर एंड इन्फ्लुएंस अदर्स टू फुलफिल देयर ड्रीम्स। देखो, एक होता है फॉलोवर, एक होता है लीडर। फॉलोवर क्या है, जस्ट फॉलो कर रहे हैं। पर लीडर कौन होता है, जो और लोगों को अपनी डाउन द लाइन में, टीम में जितने लोग हैं उन सभी को इन्फ्लुएंस कर रहा है कि अपने सपने पूरे करने, वो सभी लोगों को एक साथ लेकर चल रहा है। क्योंकि ये हमारा बिजनेस टीम वर्क का बिजनेस है, टीम वर्क के साथ ही ड्रीम वर्क पूरा होना। तो जो लीडर है, लीडर बनना है इस बिजनेस में, ठीक है जी। तो लीडर की क्या क्वालिटीज हैं, वो एक अलग लीडरशिप की ट्रेनिंग जब आप लगाओगे तो वहां पर आपको पता लग जाएगी। एक दो शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ कि लीडर का विजन स्ट्रांग होता है, वो दूसरों की हेल्प करता है, टीम को साथ में लेकर चलता है, टीम की वो करेक्शन करता है, टीम के साथ वो हमेशा खड़ा रहता है ना। तो दोस्तों बहुत सारी और क्वालिटीज हैं जो लीडर की हैं। पैशनेट मतलब जो पूरा दिल से कर रहा है। अब एक डॉक्टर है, अब डॉक्टर का पैशन उसका क्या है, भी लोगों का इलाज करना उसका वर्क है। अब उसने सोच के देखो, बार बार लोगों का इलाज करना, लोग बीमारियां लेकर आ रहे हैं, लगा हुआ है। पर वो डॉक्टर अगर अपना उस चीज को बोझ समझने की बजाय अपना पैशन समझे कि मैं लोगों की मदद कर रहा हूं, मैं बीमार लोगों को सेहत, अच्छी सेहत के लिए गाइड कर रहा हूं, तो वो फिर अपना काम अच्छे से करेगा। चाहे उसको 10 साल हो जाए उसके प्रोफेशन में, 20 साल हो जाए, वो हमेशा स्माइल के साथ अपने जो क्लाइंट हैं, कस्टमर हैं, उनको मिलेगा। तो इसी तरीके के साथ आपने भी इस बिजनेस में सिर्फ लीडर नहीं बनना, एक धक्का स्टार्ट चल रहे हैं, एक पैशनेट अंदर से आपको फील आनी चाहिए, आपके अंदर वो एक पावर आनी चाहिए, ठीक है। वो आपके चेहरे पर वो करिश्मा आपके दिखना चाहिए फॉरएवर को लेकर, इस बिजनेस को लेकर, ठीक है। क्योंकि सामने वाली जो टीम्स हैं वो आप पर निर्भर हैं। तो आप ही अगर ढीले पड़ गए तो टीम भी ढीले पड़ जाएंगी। तो आपको वहां पर पूरे एक्साइटमेंट के साथ रहना पड़ेगा, पूरे पैशनेट होकर आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है जी। और क्या है जी, वो लोग जिद्दी। इतिहास केवल वही आदमी रचता है जिसके मन में जिद आ गई हो। एक जिद ना, जिसे हम गरारी कह देते हैं पंजाबी में, है ना, भी गरारीबाज बनना है। तो जिद बहुत जरूरी है कि मैंने ये चीज सोच ली ना, मैंने करनी ही करनी है, चाहे जो मर्जी हो जाए। देखो, दिक्कतें, चैलेंजेस, बहुत कुछ हमें पीछे खींचेंगे, हमारा अपना माइंड ही कई बार पीछे को जाएगा। तो इसलिए हमने हमेशा क्या है, हमने एक अपने अंदर से ही वो पूरी जिद रखनी है, एक गरारी रखनी है कि मैंने मंजिल सोची है, जो मेरा गोल है, मैंने पूरा करना ही करना है। जब मैं इस बिजनेस में आया, मुझे मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट नहीं किया, मुझे फैमिली ने नहीं किया, मेरे दोस्त नहीं, खास दोस्त नहीं आए, ठीक है। तो बड़े सारे चैलेंजेस आए, पर मेरी जिद थी। उस जिद की वजह से ही मेरा ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ठीक है। कि बाइक पर आया, बाइक से एक्सयूवी कार ली, बीएमडब्ल्यू जैसी कार ली, ठीक है जी। उसके बाद डैड को कार गिफ्ट करी, अपना घर, मेरा जो घर था उसके साथ मैंने एक और प्लॉट लिया ताकि गाड़ियों के पार्किंग के लिए, और उसके ऊपर कुछ पैसे लगाए। पर अभी तो ये जस्ट शुरुआत है, इसके बाद तो बड़े बड़े फॉरएवर में हम देखते हैं डायमंड मैनेजर के मेंशन है, महल है। तो सोच क्या है कि महल, बड़ी बड़ी वो चीजें करनी है। सिंगापुर, मालदीव्स, पता नहीं कितनी सारी मैं कंट्रीज घूम कर आया। तो ये ऐसी कंट्रीज, ऐसा एंजॉयमेंट आपका वेट कर रहा है। तो बस वो चीज है कि सारा एंजॉयमेंट, सब कुछ पॉसिबल है। अब जो ये मैंने मोटे मोटे 10-12 चीजें आपको बताई हैं, इन चीजों के ऊपर आपने वर्क करना है, इन चीजों के ऊपर आपने ध्यान देना है, अपने अंदर उतार लो, ये सारी बातों को अंदर उतार लो, और पूरे एक्साइटेड रहो, पूरे मोटिवेटेड रहो, ठीक है। इस टाइम अभी भी हमारे पास 6 महीने हैं, 6 महीने में हम क्या कुछ नहीं कर सकते। आप ये सोचो कि मैनेजर लेवल डन करना है इस साल के अंदर अंदर। 2021 जो ये साल है, 2000, ठीक है, 22 जो साल है, तो 2022 में हमने इस साल को ऐसा बना देना कि फैमिली का ये लास्ट ईयर हो मिडिल क्लास का टैग का। तो वो मिडिल क्लास का टैग खत्म करना और मिलेनियर नाम बजना चाहिए, अपनी गाड़ी, हर एक चीज, वो ड्रीम पूरा करना। तो लेजर फोकस बनाएं, अच्छे से मेहनत करें और अपने सारे सपनों को पूरा करें, ठीक है जी।